पहले सभी माताएं खाना बनाने के बाद में एक रोटी गौ माता को जिमा देती थी, और एक रोटी इतनी चमत्कारी थी कि सारे अन्न के पाप को खत्म कर देती थी। अब आप में से कितनी माताएं गौ माता को रोटी जिमाती, जरा हाथ ऊपर करिए। धन्य हो आप लोग कि सभी माताएं गैया को रोटी जिमा रही है। पर आप कहोगे गैया को रोटी जिमाने से महाराज पाप कैसे खत्म होगा? देखो, आप बाजार गए, बाजार से लड्डू लाया, घर वालों ने मिलके खाया, तो क्या खाया? लड्डू खाया। और थोड़ा सा लड्डू निकाल करके भगवान के भोग लगा और पचे खाओ तो कहीं खाओ? प्रसाद खाया। तो प्रसाद में कभी पाप बच सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहनों, हम खुद खाने से पहले गौ माता को रोटी जिमा देंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि गाय माता तो स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में बसे राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है। जिस गौ माता की सेवा के लिए कृष्ण कन्हैया स्वयं इस धरती पर आए हैं, जिस गौ माता की सेवा का लाभ प्रभु श्री राम जी ने उठाया है, जिन गौ माता की सेवा से तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, राठौड़, पापू जी, भाती जी थे तो इंसान, लेकिन भगवान पद को प्राप्त हो गए। ऐसी गौ माता को हम खुद खाने से पहले जिमाएंगे तो अन्न का पाप तो खत्म होगा ही होगा। लेकिन गौ माता को रोटी जिमाते वक्त आज हमसे 3 बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। कैसे हो रही है? देखो, सबसे पहली गलती कि हम एक वक्त की ही रोटी का भोग गौ माता को लगा रहे हैं, जबकि पाप तो भैया सुबह शाम दोनों टाइम के खाने में था, तो भोग भी तो सुबह शाम दोनों टाइम लगना चाहिए था। दूसरी गलती, माताएं क्या करती है? पहली रोटी बना करके गौ माता के नाम के डिब्बे में रख दी, दूसरी तीसरी रोटी बना करके बच्चे को खिला के स्कूल भेज दी, तीसरी चौथी पांचवी रोटी बना के पति को खिला के ऑफिस भेज दिया, छठवीं सातवीं रोटी बना करके दादाजी को खिला करके गांव में चबूतरे पर पंचायतियां करने के लिए भेज दिया, 9वीं 10वीं रोटी बना करके खुद खा ली, याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी शाम। कभी कभी तो हमारी माताओं के घर में 4-4 दिनों की रोटियां भी डिब्बे में पड़ी के पड़ी रह जाती, और हाथ तो बड़े शान से ऊपर कर रही थी कि हम गाय को रोटी खिलाती हैं। ऐसी रोटी थोड़ी पूछा था क्या मैंने? खुद खाने से पहले जिमाओ तो अन्न प्रसाद बनेगा। आप बाजार जाकर के केले लेके आए, 4 केले निकाल करके अलग रख दिए, बचे हुए केले खा लिए, और फिर आप कहो अरे चलो चलो भगवान के भोग लगा के आ जाते हैं, तो वो भोग लग पाएगा क्या? कभी नहीं लग पाएगा। खुद खाने से पहले ही खिलाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आज हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन कर रही है, कौन से नंबर की रोटी जिमा रही हो माताओं? बोलो, पहली रोटी। पहली रोटी भूल के भी गौ माता को नहीं जिमानी चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज ये तो पच ही नहीं रहा है, बिल्कुल हजम ही नहीं हो रहा है कि पहली रोटी गाय को मत खिलाओ, क्योंकि हम जैसे पैदा हुए हैं तब से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने हमें यही बोला कि पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। अरे भैया, किस शास्त्र में लिखा है पहली रोटी गाय की? पहली रोटी नहीं, पहले रोटी। ये तो बहुत सोची समझी भी साजिश थी, जिसके तहत ये बताया गया कि पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये भी है मेरे भाई बहनों कि हमारे कुछ कथा वक्ताओं ने भी इस बात पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया कि पहली रोटी गौ माता को नहीं खिलाई जाती है। कभी उन लोगों ने अनुसंधान नहीं किया, और वो भी अंधाधुंध बोलते गए कि पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, बोलो पहली रोटी कभी ढंग की बनती है क्या?
कभी फूलती नहीं, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी तवे का केलेडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे माथा फोड़ी करी, इससे अच्छा है कि गाय को ही सल्टा दो। अगर गौ माता से प्रेम करते, सच्चे सनातनी होते और मेरे भाई बहन थोड़ा गौ माता के विषय पर ज्ञान रखते तो पहली रोटी गाय को खिलावे ऐसा कभी नहीं बोलते। तीसरी या चौथे नंबर की रोटी जो सबसे अच्छी बने उसको थाली में रख करके गुड़ घी लगा करके, थाली में इसलिए रखना है क्योंकि भिखारी को हाथ में पकड़ाया जाता है, गौ माता भगवान है, इसलिए उसको थाली में खिलाओ। गुड़ घी इसलिए लगाओ क्योंकि हम खुद भी जब खाते तो 17 नाटक हमको, अचार पापड़ नमकीन, और गरीब बहु प्रेम से चटनी रोटी परोस के जावे कि लो दादाजी आप जीम लेना, और पैसे वाली बहू हलवा पूड़ी बना के थाली में रख करके जोर से पटक जाती हो मुंह पर, ले बुड्ढे डोकरे खाना हो तो खा लेने, तो चल हट यहां से। तो आनंद चटनी रोटी में आएगा या हलवा पूड़ी में आएगा? तो हम भी गौ माता के सामने यूं ही फेंक देंगे सूखी कौरी रोटी, तो बोलो गौ माता को भी कैसे पसंद आएगा। जिस दिन से हमारे हिंदुस्तान की माताओं ने ये रोटी फेंकने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तब से गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं ने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया कि हम कोई ऐसे ही थोड़ी है क्या। और जिस दिन से हम लोगों ने गौ माता के साथ इस प्रकार का व्यवहार शुरू किया, उस दिन से हमारे जीवन में जो प्रेम था, आनंद था, दया थी, शर्म थी, मुस्कुराहट थी, सबका सफाया हो गया। इसलिए खुद खाने से पहले जिमाओ, थाली में रख के जिमाओ और भाव से जिमाओ। ऐसा अगर प्रतिदिन करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और जिसका मन निर्मल होता है मेरे भाई बहनों उसको भगवान जरूर मिलते हैं।